कहानी नागपंचमी की। एक साहूकार थो, उसके 7 बेटा और 7 बहू थी। 7 बहुआ खंडे पेड़ माटी लाने गई। माटी में से एक सांप निकलियो। जब सारी दौड़ चिठाने सांप ने मारने लगी तो छोटी बहू मारन कौन दियो। बस सांप ने आपको धर्म को भाई बना लियो और बोली कि मेरा पीर में बाप पाम्बी में सांप। जना सारी दौड़ जिठाणिया बोली कि काल इको छाना लाने को ओसरो है सो उन्हें अठाई उठाई बेचेंगा। बटे सांप निकलेगा और इन डस लेसी। दूसरे दिन बाद छाना लाने गई तो बटे सांप बैठा था। उन्हें देख कर कार मारी। जद बा बोली कि भाई जी राम राम, तो सांप बोलियो कि तू मने भाई बोल दी, नहीं तो मैं तने डस ले। तो जद बा बोली कि थे मेरा धर्म का भाई हो, थे मने कहीं डस लेता। और बोली कि जीवो नाग नागोड़िया, जीवो बासुकी नाग, जियो मेरा लाड लडैया, नेवर गालो पाँव। जद सांप उन्हें नेवर देई, बा नेवर पैर में गाल कर आई। जद दौड़ जिठाणिया बोली कि न तो सांप देवता बैठे भी कोनी डस्यो। थोड़ी देर बाद सांप उन्हें लेना आ गयो और बोलियो कि मेरी बहन ने भेजो। जब दौरानी जिठानी बोली कि आपने तो पीर है तो भी आपा ने भाई लेने को नहीं आया, इक तो पीर को नहीं तो भी इन्हें धर्म को भाई लेना आयो है। पीछे उन्हें बटेरी करके सिर मेहंदी करके उन्हें भेज दी। दोनों जना आगे गया। रास्ते में उन्होंने खून की नदी बहती मिली। जद बा बोली कि मैं कहीं पार करूँगी। जद भाई बोलियो कि मेरे पूंछ पकड़ ले। ज्यां ही बा जान लागी तो खून की नदी बा दूध की होगी। पीर में आता ही सब कोई उसका लाड़ चाव करन लग गया। बहुत दिन रहता हो गया। तब एक दिन सांप की माँ बोली कि मैं तो बाहर ने जाऊँ हूँ, तू तेरे बाया ने दूध ठंडो करके प्या दिए। बा बाया ने तातो तातो दूध ही प्या दियो। सो कोई का तो फण बढ़ गया और कोई की पूंछ बढ़ गई। एक दिन बा पड़ोसन से लड़ाई करन लगी जी कर ली। और जद कोई बात पर आप बोली कि मेरे खांडिया बांडिया बाया की सौगंध। भाई सुन लिया। आपकी माँ ने बोलिया कि बहुत सारा दिन हो गया जिको बहन ने सासरे भेज देवा। जना बिना सब कोई बहुत सारो धन देकर भेजन लग गया। जना जो सांप की चाची ताया थी बे बाई ने बोली कि तेरो लाड तो घना ही करया, तन्ने 6 कोठा की ताड़ी दे दी पर 7वें कोठे की ताड़ी कौन देई। जद बा सांप ने कहो कि मैंने 7वें कोठे की ताड़ी क्यों को नहीं देई, तो वो बोलियो कि 7वें कोठे की ताड़ी लेवेगी तो पछतावेगी। पर बात जिद कर कर ताड़ी ले ली। कोठो खोल कर देखा तो एक बुढ़ो अजगर बैठ्यो और बिना देखता ही फुकार मारियो। जद बा बोली कि बाबूजी राम राम, तब अजगर बोलियो कि तू मने बाबूजी कह दियो, नहीं तो मैं तने डस ले। तो बा बोली कि थे तो मेरा धर्म का पिता हो, मैंने कहीं डस लेता। और बोली कि जीवो नाग नागोड़िया, जीवो बासुकी नाग, जीवो मेरा लाड लडैया, 9 करोड़ को हार। जितना नाग देवता बिन 9 करोड़ को हार काट कर दे दियो। जनाबा बहुत सारो धन लेकर आपके सासरा आई। बिकी सारी दौड़ जिठाने कहो कि आपने तो पीर है, फिर भी अपना बाप भाई आपा ने इतनो धन को नहीं दिया। इका पीर को नहीं तो भी इतनो धन लेकर आई है। दूसरे दिन बिका टाबर अनाज की बोरियां खिंडावे था तो उन्हा की ताई चाचा उनने बोल मारिया कि तेरा नाना मामा तो अजगरिया बजगरिया है, उल्ले कुल्ले सुनता होसी। सो चांदे का अनाज की बोरियां मंगा देसी। थे मारी अनाज की बोरी क्यों खिंडाओ। यह बात तब छोरा छोरी आपकी माँ ने जाकर बोलिया तो सांप सुन ली और आपकी माँ से मांगकर सोने चांदी का अनाज की बोरियां लाकर बाई के घर डलवा दी। दूसरे दिन टाबर की झाड़ू खिंडावा था तो ताई चाचा फिर बोल मारी तो सांप उन्हा के सोने चांदी की झाड़ू करवा कर मंगवा दी। जब दौरानी जिठानी बोली कि इन्हा न तो बोल भी मत मारो, बोल में भी घर में धन भर जावेगो। आपा राजा ने जाकर लगा देवा। जना बे राजा का जाकर बोली कि मेरी दौरानी का 9 करोड़ को हार है, वो भी का केस हुआ है, वो तो थारी रानी का सोआ गो। जद राजा साहूकार के बेटे की बूने बुलाकर बोलियो कि वो हार मेरी रानी न दे दे। बा हार काट कर रानी न दे दियो और मन ही मन बोली मेरा गला में हार, रानी का गला में नाग हो जाइयो। बा हार देकर जान लगी
बठी न रानी गला में हार पहनी तो वो पहनता ही वो सांप होकर काटन लाग्यो। तो रानी चिल्ला कर साहूकार का बेटा की बहू ने बुलाओ जिको मेरे गला में से सांप निकाले। बात तो कोई जादू टूणा करके गई है। राजा उन्हें बुलायो और बोलियो कि तू मेरी रानी के कर दियो, गला में सांप ही सांप हो गया, सो जल्दी पाछा निकाल। बा बोली कि मैं कुछ को नहीं करियो, मेरे पीर को नहीं तो जिको मैं सांप देवता ने आपका भाई भतीजा बनाया था, बे मैंने यो हार दियो। तो जद राजा वो भी हार भी ने पाछो दे दियो और एक हार आपकी तरफ से भी दियो। जना दौरानी जुठाने फिर आपस में बात करी कि इन तो राजा रानी का भी डर को नहीं लाग्यो। पीछे बे उका धनी ने लगा दियो कि तेरी लुगाई जावे जटा सही धन लेकर आवे, तू न लड़े को नहीं। वो आपकी लुगाई ने जाकर बहुत लड़न लाग्यो, बोलो है जिसी बात बताई तो धन खटासा लियावे है। जद बा बोली कि मैं सातू दौरानी जिठानी खंडे माटी लाने गई थी, बठे सांप देवता निकलियो। जना सह जनी भी न मारने लगी, मैं मारने को नहीं दई, मैं भी न धर्म को भाई बना ली। मेरे पीर को नहीं तो जिको मैं भी न धर्म को भाई बना ली, बे मैंने सब कुछ धन दियो है। जना भी का आदमी ने विश्वास हो गयो और वो सारे गांव में हिलो फिरा दियो कि नाग पंचमी का दिन सब कोई ठंडी रोटी खायो, कहानी सुनियो, बाणा निकालियो, नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता जिसो भी ने पीर दिखायो बिसो सब ने दिखाइए, कहते न सुनते न हुकारा बढ़ते न आपका सारा परिवार ने दिखाइए। इसके बाद विधायक जी की कहानी। बोलो नाग देवता की जय। कहानी विधायक जी की। एक अंधी बुढ़िया माई का एक बेटो और उसका बेटा की बहू थी। वे बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मन्ने तो मांगणों को नहीं आवे। गणेश जी बोलता तेरा बेटा बहू ने पूछ ले। जद बा आपका बेटा बहू ने पूछी तो बेटो बोलो कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बोली सासू जी पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये दोनों तो आपका मतलब की बात मांगे है। बा पड़ोसन ने जाकर पूछी। पड़ोसन न जाकर बोली कि गणेश जी मन्ने कहवे है कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे और क्यों पोतो मांगे, थोड़ा सा दिन है जिको दीदा गोडा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचो कि बेटा बहू ने राजी राखूं, जिको भी मांगूं, आपका मतलब को भी मांगूं। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोलिया कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा सोने की कटोरी में, पोता न दूध प्याता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा दे, सारो परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोलियो कि बुढ़िया माई तू मन ठग लियो, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है मैं तेरा यहाँ ही करस्यू। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के सब कुछ बेई हो गयो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई न दियो सो सब न दिए, कहते न सुनते न उकारा बढ़ते न आपका सारा परिवार ने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो नाग देवता की जय।